नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और उसकी स्टेजेस के बारे में, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस डिफरेंट स्टेजेस पे लोगों को इफ़ेक्ट करता है और डिफरेंट तरह की बोन्स डिफॉर्मिटी या डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। तो जैसा मैंने बताया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको भी आप गठिया के दर्द में ही कैटेगराइज करते हैं, लेकिन इसके स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, इस वीडियो की हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो नॉर्मल स्टेज होती है, स्टेज 0। उसमें आपको कभी कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, आप अच्छे से चल पाएंगे, अपने काम कर पाएंगे एंड आपको कभी कभार लाइक वंस इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कभी बहुत रैंडमली नी पेन हल्का सा फील होगा, दैट्स इट, जो आपको कुछ भी ऑइंटमेंट्स लगा के या एक्सरसाइज करके स्टेबल हो जाएगा। देन एक स्टेज आती है स्टेज 1, जिसको हम बोलते हैं माइनर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जब माइनर ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को होता है तो उसके अगर आप एक्सरे फिल्म्स देखेंगे तो उसमें आपको बोन के एंड पे हल्की सी स्पर ग्रोथ मिलेगी और आपको फ्रीक्वेंटली पेन बनना शुरू हो जाएगा। जो आपको पेन कभी कभार 2-3 महीने में फील होता था, वो आपको महीने में 2-3 दिन या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी में फील होना शुरू हो जाएगा। देन एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब माइल्ड की स्टेज पे पेशेंट होता है तो जो स्पर ग्रोथ आपको पहले बोन के एंड पे दिख रही थी वो आपको ज़्यादा बड़ी दिखेगी कंपैरेटिवली पहले के कंपैरेटिवली वो बड़ी हो जाएगी और आपका कार्टिलेज, जो बोन्स में कार्टिलेज है, उसका वियर एंड टियर शुरू हो जाएगा और आपस में घिसना शुरू हो जाएगा। आपको दर्द बना रहेगा जोड़ों में या किसी भी बोन में और एक अलग ही डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है। देन एक स्टेज आती है मॉडरेट में आपको जो स्पेसिंग होती है बोन्स के बीच में वो गैपिंग होनी शुरू हो जाती है, आपके चाल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, आपका पोस्चर बदल जाता है और एक अलग ही डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है और आपकी बोन्स घिसनी शुरू हो जाती हैं आपस में और उनका घिसने की वजह से स्पेस बढ़ता चला जाता है और कंटिन्यूसली आपको दर्द बने रहते हैं, जो बिना पेन किलर्स या स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट के या किसी भी ट्रीटमेंट के आपको आराम नहीं दे पाते हैं। तो जब आप ये डिफरेंस सुनेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे कि आपको कौन सी स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप इसकी गंभीरता को जानेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो स्टेज होती है वो सीवियर होती है, जब आपका बोन का कार्टिलेज बचा ही नहीं है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, आपकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, आपके जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, आपके उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं या नी जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट की, जिसके और रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट बचता ही नहीं है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसमें इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। और अगर आप 0 स्टेज पे हैं, मींस नॉर्मल स्टेज पे हैं, तो दिस इज़ द हाई टाइम। अगर आप नॉर्मल स्टेज, माइल्ड या माइनर स्टेज पे हैं तो आप अभी से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि सीवियर स्टेज तक आप ना पहुंच पाएँ और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो आप पहचानें, डायग्नोस कराएं और अगर ये शुरुआत है आपके गठिया के दर्द की या ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो इसको यहीं रोक दें और यहीं मैनेज कर लें। और अगर आपको गठिया का दर्द है, चाहे रूमेटॉइड है, चाहे ऑस्टियो है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर्स को कांटेक्ट करें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें और एक सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके इसको गंभीर होने से यहीं रोक दें और अपनी लाइफ कंफर्टेबल बना दें। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और एक सही गाइडेंस ले सकते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू।